हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं स्वागत करता हूं आपका इंदकार एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में दोस्तों ये देख सकते हैं आप 500 वाट का कुछ नहीं है यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है 4x3 इन्वर्टर। और इन्वर्टर यहाँ पर है, ठीक। ये कॉपर में है। 1215 ग्राम का इसका जो आता है, केवल क्वाइल आता है। 1 किलो 215 ग्राम। टोटल मिला के इसका वेट कितना है अभी आपको हम करा कर दिखा देते हैं। तो दोस्तों ये है वेट मशीन। यहाँ पर जीरो हमने कर लिया, इसको रख देते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर देख सकते हैं 6 किलो कितना है, 6 किलो 50 या 53 ग्राम, ठीक। 6 किलो 53 ग्राम फ्रेंड्स है। तो ये जो है इसका वेट कितना है, 6 kg है। और जो 300 वाट का था उसका कितना था, 5 किलो, इसी तरह या उससे प्लस ही था। तो दोस्तों अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो वायर है ये काफी मोटा है कॉपर में। तो ये कितना नंबर का वायर है अभी हम देख लेते हैं। यहाँ पर 12 में नहीं जा रहा फ्रेंड्स, 12 में चला गया दोस्तों। ये 13 नहीं है, 12 नंबर का ही वायर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक टाइट ही जा रहा है क्योंकि ये 11 नंबर का नहीं है। ये 12 नंबर का इसमें वायर फ्रेंड्स लगाया है, जो प्राइमरी वाला है 12 0 12। अब जो इसका आउटपुट वाला है उसको देख लेते हैं कितना है, 20 नंबर। 21 नंबर पर देख लें फ्रेंड्स। ये दोस्तों 21 नंबर नहीं है, 20 नंबर का ही ये वायर है। तो 20 नंबर का इसका जो सेकेंडरी वायर डाला गया है। और यहाँ पर जो डाला गया है ये हो गया आपका 12 नंबर का है। यहाँ पर ये 12 नंबर का है। और इसमें भी वायर देख सकते हैं आप, यहाँ पर देख लीजिए। दोबारा क्वेश्चन नहीं करना है इस पर, जो अंदर से आया हुआ है, ठीक है। बहुत लोगों का समस्या रहता है, वीडियो देखते नहीं है, केवल बस पूछते रहते हैं बराबर। भाई उनका हम जवाब नहीं देंगे। जो वीडियो बना रहे हैं इसी में देखना है। देखिए 500 वाट का है, 40 एम्पीयर ट्रांसफार्मर है। ये वीडियो फुल इन द फाइनल है, इसके बाद अब नहीं आएगा, ठीक है। एल्युमिनियम का उन्होंने काफी बना दिया है और ये फाइनली कॉपर का बना रहे हैं। इसके बाद कोई मतलब नहीं है बनाने से। ये काफी कॉस्टली भी आता है क्योंकि कॉपर में है, तो कॉपर इसमें कुछ सस्ता हुआ है। ये देख सकते हैं अंदर से जो है एक कॉमन वायर हो गया, ठीक। कॉमन है, अंदर से जो आया है कॉमन। इसके बाद यहाँ से चालू करना है एक, ये अंदर से है कॉमन। इसके बाद ये भी देख सकते हैं अंदर से ये है, तो ये हो जाएगा 140 चार्जिंग के लिए। 170 140 जितना मानते हैं आप। ये 220 हो जाएगा आपका, कुछ बाहर से है। इसके बाद 240 या और बाहर है, ये हो जाएगा 260। अंदर का कॉमन हो गया 140, ये हो जाएगा 170 या 220 आप मान सकते हैं। और ये हो जाएगा दोनों आउटपुट के लिए है, जो कि 240 और 260 पर काम करता है। इतना हो गया। अब थोड़ा सा हम आपको टेस्टिंग करा देते हैं। थोड़ा लोड टेस्टिंग को हम नहीं करवाएंगे क्योंकि हमारे पास बैटरी उतना पावर का नहीं है। है तो इन्वर्टर में है, वो दूसरी जगह है, तो वहाँ पर हम वीडियो नहीं बना सकते। इसीलिए हम यहाँ पर ही वीडियो बना रहे हैं और आपको हम टेस्टिंग करा कर यहीं पर दिखा देते हैं। 300 वाट का जो हमने 500 वाट बनाया था फ्रेंड्स, ये वही वाला किट रहेगा, इसी से हम टेस्टिंग करेंगे। इसका जो वायर है फ्रेंड्स, इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों ये 3 बैटरी लगाएंगे हम, 14, 28 और 21 एच का बैटरी। ये दोस्तों जो सबका माइनस है, एक में हम कनेक्ट कर लेते हैं। इसको हम कनेक्शन कर लेते हैं, फिर इसके बाद ये बताते हैं आपको। इसका दोस्तों ये पॉजिटिव वाला है, पॉजिटिव वाला हम जो है यहाँ से कनेक्ट कर लेते हैं हल्का सा। आप जो वायर है अगर कनेक्शन करेंगे तो बहुत टाइट कीजिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है। अब इसको प्लस में डायरेक्ट हम लगा देंगे फ्रेंड्स। ये प्लस वाला हो गया फ्रेंड्स। अब इसका भी जो प्लस वाला है इसको भी हम लगा देंगे यहाँ पर, क्योंकि ये केवल चालू करने के लिए है, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो गया। और एक हम वोल्ट मीटर को भी लगा देते हैं ताकि आपको पता भी चलता रहे कि कितना वोल्टेज ये निकाल रहा है। एक लगा देंगे इसके हम कॉमन में, और एक लगा देंगे सीधे हम 260 में, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो चुका है। और एक और हम यहाँ पर लगा देते हैं कॉमन में, क्योंकि यहाँ पर 100 वाट का बल्ब भी लगा देंगे। 300 वाट पे हम इस पर लोड देंगे फ्रेंड्स। आज इस पर 700 वाट लोड दे सकते हैं। और कोई भी जानकारी आपको चाहिए होगा तो आप हमें वीडियो में जरूर बताएंगे, मतलब कि कमेंट में कर आप जरूर बताएंगे, ठीक है। यहाँ पर बल्ब फ्रेश हो गया और एक यहाँ पर हो गया। अब इसको करते हैं ऑन। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स 220 260 में लगाया फ्रेंड्स। यहाँ पर देख सकते हैं 210 वोल्टेज या 220 वोल्टेज आ रहा है, क्योंकि हमने आउट वोल्ट को सेट कर रखा है यहाँ से। तो 300 वाट में यही एक आपको प्लस पॉइंट मिलेगा फ्रेंड्स, कि आप यहाँ से वोल्टेज को एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप वोल्टेज को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। देख सकते हैं वोल्टेज बढ़ गया, ठीक है। यहाँ से आप घटा भी सकते हैं, एकदम आप 100 वोल्ट तक भी ले आ सकते हैं। अभी लगते हैं 220 हम, और इस पर हम लोड टेस्टिंग जो है हल्का सा करेंगे। इस वायर को ले लेते हैं दोस्तों और इसको हम लगाते हैं यहाँ पर।
ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छे से ग्लो हो रहा है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर नहीं दब रहा है। बैटरी अच्छा होगा तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रभाव जो है नहीं पड़ेगा। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छे से ये चल रहा है। ठीक, एक ये हो गया और एक 100 वाट का और हो जाएगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर 300 वाट का जो लोड है अब हमने चला दिया है और काफ़ी अच्छे से ये चल रहा है, और जो वोल्टेज में है बहुत ज़्यादा वो फर्क नहीं पड़ा है। तो देख सकते हैं, अब इससे ज़्यादा लोड आप कहाँ चलाएंगे 300 वाट के ऊपर, पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप 700 वाट तक भी लोड इस पर चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा फ्रेंड्स, और ये अच्छे से चलेगा। ठीक है, लोड टेस्टिंग की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कपड़ा ट्रांसफार्मर बहुत बढ़िया बेस्ट होता है। तो हमने इतना लोड टेस्टिंग करा दिया है फ्रेंड्स। आप जैसे हमने 300 वाट वाला 300 लोड दिया था और 15 मिनट चलाया था, तो आपने देखा था कितना हीट हुआ था। वीडियो नहीं देखे जाकर वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके तुलना में ये बिल्कुल भी ट्रांसफार्मर में हीट नहीं होगा, याद रखिए, बिल्कुल भी हीट नहीं होगा। इस पर 500 से 600 वाट तक आराम से लोड दे सकते हैं। ठीक फ्रेंड्स, ये आपको हमें दिखाना था और ट्रांसफार्मर के बारे में कुछ बताना था, तो हमने बता दिया, और थोड़ा सा इंच से भी नाप कर बता देंगे इसका बोबिन साइज कितना है, ताकि इस वीडियो में आपको जो है वो डाउट क्लियर हो जाए। यहाँ पर देख सकते हैं 200 वोल्टेज है, बैटरी पावर लगाएंगे आप बिल्कुल भी नहीं बैठेगा। अब इसको हम करते हैं यहाँ से बंद, यहीं से फिर चालू हो जाएगा ये, और यहीं से ये बंद हो जाएगा। ठीक, इसका आपने वोल्टेज देखा प्लस कि जो आउटपुट वोल्टेज है वो है 220, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आ रहा है। और इसको भी यहाँ से बंद करते हैं प्लस, और यहाँ से इसका देख लेते हैं मासपेट। तो दोस्तों मासपेट जो है वो हल्का हल्का हीट हुआ है, क्योंकि जो हीट सिंक है इसका ये झंड क्वालिटी मतलब हल्का है। आप अगर अच्छा लगाएंगे हीट सिंक, जितना बढ़िया लगाएंगे उतना बढ़िया है ये बैकअप देगा और चलेगा। अब इसे पंखी कुछ भी आप अच्छे चला सकते हैं, कूलर तक भी चला सकते हैं, क्योंकि कूलर आपका रहता है 160 वाट या 200 वाट तक। जो ट्रांसफार्मर है वो पावर 600-700 वाट आराम से ले लेगा। इसका जो हीटिंग है ये क्या है, तो कुछ नहीं होगा फ्रेंड्स, आप 15 मिनट चलाइए, 1 घंटा चलाइए, ठीक है, वो अपने हिसाब से हीट होगा। और जो बैटरी है कैपेसिटी 150 एच तक बैटरी चार्ज आराम से कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसी किट से आप लगा देंगे 100 एच तक बैटरी आराम से चार्ज होगा, और 40 एच लगाएंगे तो बेस्ट रहेगा, अच्छे से चार्ज करेगा ये वाला किट पर। क्योंकि 500 वाट वाला आता है वो हैवी होता है, 126 वाला आता है वो और अच्छा रहता है और बढ़िया से चार्ज करेगा। दोस्तों एक और पॉइंट है इसका, लास्ट में आपको बता देते हैं कि विदाउट लोड कितना, कहने का मतलब विदाउट लोड कितना एम्पियर लेता है। ठीक, ये हमने सोलर पैनल वाले कन्वर्टर से जो है कनेक्ट कर दिया है। अब यहाँ चालू करते हैं इसको, देख सकते हैं फ्रेंड्स विदाउट लोड है 0.17। ठीक है, 1 मिनट, इसका थोड़ा सा हम एम्पियर बढ़ाते हैं, थोड़ा बदरी का समय फ्रेंड्स इसीलिए ये बंद हो जा रहा है। लेकिन अब देख सकते हैं यहाँ पर विदाउट लोड है 0.68 एम्पियर, 0.68 एम्पियर, ये विदाउट लोड यहाँ पर हमने चेक किया। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कुछ अभी बढ़ गया, लेकिन 687971 मांग चलिए कि 70 तक इसका जो है विदाउट लोड एम्पियर ले रहा है। ठीक है, पावर कंजम्पशन ये कर रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों अभी हम एक टेस्टिंग करा देते हैं, इसका वोल्टेज कितना आ रहा है। यहाँ हो गया ये पॉजिटिव हो गया, तो 12.39 है। ठीक है, 12.39 है। अगर इसका हम वोल्टेज 12.6 कर दें फ्रेंड्स, यहाँ से बढ़ाकर 12 पॉइंट, ये उल्टा ही भाग रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, 12.6 पहुँच गया है। तो यहाँ पर मान के चलिए कि ये 6 एम्पियर जो है वो ले रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 12.7 इंटू 6.5, 0.65 में आप मल्टीप्लाई कर देंगे, उतना वाट ये ले रहा है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि ये 12 वाट भी नहीं ले रहा है बिना लोड पे, मतलब बेस्ट है, सही है, परफेक्ट है। तो बिना ये लोड का हमने टेस्टिंग कर दिया दोस्तों। और दोस्तों एक और हमें इसमें दिखा देते हैं कि सोलर पैनल से, ठीक है, बिना बैटरी लगाए डायरेक्ट हम एलईडी बल्ब जला सकते हैं। 100 वाट तक नहीं जलेगा ये तो हमें पता है, लेकिन एलईडी तो चल सकता है। तो एलईडी हम चलाकर देख लेते हैं। 1 मिनट फ्रेंड्स, थोड़ा सा इसका एडजस्टेबल जो पॉइंट है इसको भी मुझे देखना होगा। हमने एक टेस्टिंग किया हुआ था, तो थोड़ा इसका आउटपुट वोल्टेज पे एडजस्ट करना होगा ना, वो गड़बड़ था। अभी खुश होने की जरूरत नहीं है, ये ज़्यादा लेगा। तो यहाँ से दोस्तों हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पर कम है, इसको हम बढ़ाएंगे यहाँ से आउटपुट वोल्टेज। देखा फिर साहब ने, जो सोलर पैनल है थोड़ा सा ये प्रॉब्लम कर रहा है, तो हमें पीछे से बैटरी वोटरी देना होगा,
तभी ये काम करेगा। दोस्तों आप देख सकते हैं, इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं, आप अब आपको दुखी होने की जरूरत है। विदाउट लोड आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, 220 वोल्टेज यहाँ पर दिखा रहा है, लेकिन विदाउट लोड आप देख सकते हैं 2.5 एम्पियर ले रहा है। समझ रहे हैं आप? ठीक है, 2.5 एम्पियर का मतलब ये हो गया कि ये 42 से 43 वाट ले रहा है। ठीक, 42 से 43 वाट बैटरी का कंजप्शन ये कर रहा है। 2.5 एम्पियर बिना लोड पर ये लेता रहेगा। ठीक है, तो इसको बंद रखना भी जरूरी है, नहीं तो बैटरी कंजप्शन इसी तरह करेगा ये। और यहाँ पर अगर लोड हम डालें एक एलईडी बल्ब का, तो जो है ये कम हो जा रहा है, इसीलिए कहा जाता है कन्वर्टर से ये नहीं चल पाएगा दोस्तों। तो डायरेक्ट बैटरी से हो जाएगा। फिलहाल हमने विदाउट लोड आपको दिखा दिया है, बाकी सब कुछ चल जाएगा, वो चिंता नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों आपने इतना सब कुछ देख लिया है। ठीक है, इन सब का हम कनेक्शन हटाते हैं। अब इसके बाद जो लास्ट में कुछ आपको बातें हम बताते हैं। तो दोस्तों ये है 40 एम्पियर का ट्रांसफार्मर, इसके बारे में आपको कुछ हम बताने वाले थे। तो ये 12-0-12 आपको पता ही है, इधर भी कनेक्शन हमने समझा दिया है। अब कुछ हमें समझाने की जरूरत नहीं है, न दोबारा कोई क्वेश्चन इस पर करेगा। तो इस पर हमने दोस्तों टेस्टिंग किया है ट्रांसफार्मर पर। तो इसका हमने पहले लंबाई आपको बता देते हैं, इसका जो लंबाई है वो कितना है। इस तरह से अगर आप देखते हैं तो 4 इंची का कुल लगाया था, 4.5 इंची यहाँ पर देख सकते हैं, 4.5 इंच है। और जो इसका मोटाई है वो होता है 3 इंच का, यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 इंच का है फ्रेंड्स। और इस तरह से भी 4.5 ही आपका, मतलब 4.5 क्या 4, लगभग लगभग 4 है, 4 भी नहीं है। ठीक, तो और बोबिन साइज जो उसका दोस्तों है, बोबिन साइज यही रहेगा 3 इंच 3 बाई, और जो बीच में है आप वहाँ पर देख सकते हैं 2 है, 3 गुड़े बीच में आपका है। यहाँ पर से अगर देखा जाए तो 2 भी नहीं है, मिला जुला कर पौने लगभग लगभग 2 है, 1.75 इंच। तो ये हो गया दोस्तों। और जो ट्रांसफार्मर ये 40 एम्पियर का है, लेकिन ये 40 एम्पियर सिर्फ कहा जाता है दोस्तों, लेकिन अगर रियलिटी है इसका, जैसे आप देख सकते हैं ये 0-12 का इसको देखेंगे हम, तो ये हो जाएगा 12 और 0। ठीक है, इस पर आपको मिलता है 20 एम्पियर, और 20 एम्पियर आपको इस साइड मिलता है। दोनों को मिलाकर 40 एम्पियर हो जाता है, लेकिन जब हम इस साइड से और इस साइड से कनेक्शन लेंगे तभी हमें 20 एम्पियर ही मिलेगा। अरे कहना क्या चाहते हो? यहाँ 20, यहाँ 20, अगर 12-12 ही लेंगे तभी यहाँ पर 20-20-40 होगा। आप समझिए बात को, हम कहना क्या चाहते हैं। कहने का मतलब 20 एम्पियर इस साइड, 20 एम्पियर इस साइड है, तो 20 एम्पियर और 20 एम्पियर ही मिलेगा यहाँ पर, दोनों को मिलाकर 40 हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ से लेंगे डायरेक्ट 24 वोल्ट, तो 24 वोल्ट पर ये 20 एम्पियर ही देगा, ये नहीं कि 40 एम्पियर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इस साइड और इस साइड जब लेंगे आप, कहने का मतलब ये एक पावर सप्लाई आप इस साइड बना दिए, एक पावर सप्लाई इस साइड बना दिए, 20 एम्पियर इधर यूज कीजिए, 20 एम्पियर अलग यूज करिए, अलग अलग यूज करेंगे तब 20-20 एम्पियर आपको मिलेगा। लेकिन जब आप 24 पकड़ देंगे तब कुल मिलाकर 20 एम्पियर ही मिलेगा, 40 नहीं मिलेगा। ये सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है, आप तो इसको समझिए आप। ठीक है, बाकी वायर के बारे में आप डिटेल से बहुत सा वीडियो पढ़ा है, देख सकते हैं, सब कुछ हम ही बना देंगे तो फिर किया जाएगा। तो बाकी और लोगों का भी वीडियो आप देखिए, और वायर के जो है उसको आप देखिए कि वायर जो लगा है वो कितना एम्पियर तक सपोर्ट करता है, ये जो वायर है कितना वो एम्पियर तक सपोर्ट करता है। तो ये है सच्चाई, इसका ध्यान में रहे। ये ट्रांसफार्मर एक्चुअली अगर देखा जाए तो दोस्तों, जो इसमें देते हैं 20 एम्पियर इस साइड, 20 एम्पियर इस साइड, तब जाके ये अपना आउटपुट निकलता है। रियलिटी क्या है 20, लेकिन अगर हम इस तरह से यूज करते हैं 40 एम्पियर कहा जाता है। एम्पलीफायर में जो इतना मोटा वायर आपको, जब एम्पलीफायर जो ट्रांसफार्मर होता है दोस्तों, इतना मोटा अगर उसमें वायर लगा हुआ है, इतना छोटा ट्रांसफार्मर नहीं होता है उसका, और बड़ा हो जाएगा। 4 नंबर का नहीं लगेगा उसमें, 7-7 नंबर का लगता है प्रति, मतलब और बड़ा ट्रांसफार्मर हो जाएगा। आप देखे होंगे जो इसके पहले हम पहले वीडियो बनाते थे, एम्पलीफायर वाला ट्रांसफार्मर था एक हमारे पास, उसका इतना मोटा वायर था उसमें, इतना मोटा का थोड़ा बहुत इससे, हाँ हाँ इतना ही लगभग लगभग था, इससे थोड़ा बहुत कम ही था। तो उसका वो अलग पर्पज से बनाया जाता है एम्पलीफायर के माध्यम। और ये हो जाएगा, ये इन्वर्टर के लिए, एम्पलीफायर चलाएंगे तो ये खत्म हो जाएगा, जल जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इससे आप चार्जिंग बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ से आप इनपुट दे दीजिए, आपके पास ऑप्शन है, बैटरी वोल्टेज कम हो रहा है ज़्यादा हो रहा है, आप हिसाब से कम बेसी कर सकते हैं। और यहाँ से आप इनपुट ले लीजिए, यहाँ पर 0-12 से 12-0-12 लगेंगे तो 12-0-12 ही निकलेगा, और आराम से आप बैटरी चार्ज कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं वीडियो को पसंद आया होगा। ठीक है, और पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।